इस वीडियो में हम देखेंगे सर्जिया की रेपो नंबर 6 यानी स्टेप 06 को हम डिस्कस करने वाले हैं और इसी के साथ हम पढ़ेंगे एक्सप्लिसिट कास्टिंग क्या है और एनएम के बारे में इस वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं। रेपो नंबर 6 और रेपो नंबर 7A और 7B को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इस रेपो को कॉपी कर लेते हैं अपने पास और इसको कॉपी करने के बाद जो है अपने VS कोड में जो है मैं पेस्ट कर दूंगा और इसको मैं हाइड कर दूंगा। तो हमारे पास ये है अभी के लिए वर्क। एक्सप्लिसिट का टाइप कास्टिंग है क्या? सबसे पहले मैं एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग के लिए ज़रूरी है ये बात पता हो कि जो है हमारे पास एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग है क्या। तो ये एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग जो है हमारे पास किसी यूज़ का हो रहती है हमारे पास जब भी हमें वेरिएबल को कन्वर्ट करवाना हो एक टाइप से दूसरी टाइप में, अनदर टाइप। तो ऐसी सूरत हाल में हम यूज़ कर रहे होते हैं टाइप कास्टिंग का। ठीक है, टाइप कास्टिंग यूज़ कर रहे होते हैं जो एक्सप्लिसिट हो या दूसरी हो किसी भी हो। तो इसमें हमारे पास दो टाइप के सिंटैक्स आ जाते हैं, एक ब्रैकेट आता है और एक जो है हम एस कीवर्ड का यूज़ करते हैं, ASS। ठीक है, तो इसमें मैं सिर्फ आपको क्योंकि रेपो में एस कीवर्ड का ही यूज़ हुआ है, दूसरा मेथड गिवन नहीं है एंगल ब्रैकेट वाला, तो मैं भी यहाँ पे डिफाइन करने वाला नहीं हूँ एंगल ब्रैकेट, लेकिन मैंने आपकी नॉलेज के लिए बता दिए दो सिंटैक्स होते हैं। हम पहले डिस्कस कर चुके हैं जो भी चीज़ें होगी सबसे पहले सिंटैक्स क्लियर होगा तो वो कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो एस कीवर्ड का हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं कि डिफाइन करने के लिए यहाँ पे किस में करना है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं, इसको मैं कमेंट कर लेता हूँ जिसकी वजह से एरर आ रहा है। लाइन नंबर 281 क्या कह रही है? इसमें मैंने एक वेरिएबल बना दिया अननोन के नाम से। ठीक है, वेरिएबल बना दिया है मैंने अननोन के नाम से और फिर उसके अंदर एक नाम स्टोर करा दिया जिया। इसी तरीके से कंसोल डॉट लॉग कराया और उसके अंदर मैंने बोला पैरेंथेसिस के अंदर एक और मजीद पैरेंथेसिस लिया और उसमें बोला माय नेम के, क्योंकि मेरा जो वेरिएबल स्टोर था वो माय नेम के से है। तो जो भी मतलब एस से पहले आपको ये जो एस मैंने बोला ना दो सिंटैक्स होते हैं, हम सिर्फ एक को डिस्कस करेंगे एस को, तो अभी हम एक को ही करेंगे हम। तो एस यानी कि एस से पहले आपको क्या लगाना लाजमी है पैरेंथेसिस में, जो नाम आपने स्टोर करवाया है, ये आपने नाम स्टोर करवाया है तो आप ये लगा लेंगे यहाँ पे माय नेम से, जो भी स्टोर करवाया होगा, जो भी आपने करवाया हुआ है नॉलेज वगैरह लर्निंग और जो भी आप जिसके भी नाम से वेरिएबल स्टोर कराते हैं, जो भी एप्लीकेशन है लॉगिन वगैरह। तो ऐसी सूरत हाल में फिर आपको ये पैरेंथेसिस में यहाँ पर भी वही नाम यूज़ करना होगा और उसके बाद आप लिख देंगे एस, क्योंकि मैंने बोला था ये एस जब भी देखे तो आपके जहन में आ जाना चाहिए ये है टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग मतलब ए वेरिएबल की टाइप को कन्वर्ट करवाना, एक टाइप से दूसरी टाइप के अंदर कन्वर्ट करवाना। तो मैं इस डेटा टाइप को कन्वर्ट करवाना चाहता हूँ, आगे मुझे मेंशन करना पड़ेगा मैं कौन सी टाइप में कन्वर्ट करवाना चाहता हूँ। मैंने बोल दिया भाई स्ट्रिंग में और फिर डॉट लेन। इसको एक हम बना के भी सीख लेते हैं एक खुद से। तो हम लोग एक बना लेते हैं लेट, और लेट के अंदर दे देते हैं हम एक नेम 1 से बना लेते हैं, नेम 1 से बना लिया कॉलन, और नेम 1 से बनाने के बाद मैंने डेटा टाइप जो है बोल दी अननोन है। लास्ट टाइम हम पढ़ चुके हैं ये सारी डेटा टाइप कौन सी अननोन किस लिए वर्क कर रही होती है, और एनी को भी हमने डिस्कस करा था। चाहे तो हम एनी भी ले सकते हैं, एनी भी वर्क करेगी, हमारे पास कोई एरर नहीं रहेगी। मैंने डेटा टाइप ले ली एनी और एनी में मैंने जो है अपना नाम स्टोर करा दिया। ठीक है, इसके बाद मैंने क्या बोला था कि क्या करना होगा आपको, कंसोल डॉट लॉग की बॉडी ले लूँगा और पैरेंथेसिस के अंदर भी मजीद एक और पैरेंथेसिस लेना होगा। मैंने बोला था जो आपने नाम जिसके नाम से स्टोर कराया आप लिख देंगे। मैंने नेम 1 से स्टोर कराया तो मैं नेम 1 लिख दूंगा। नेम 1 के बाद लिखना है आपको एस का मतलब है टाइप कास्टिंग कर रहे हैं, क्योंकि एक डेटा वेरिएबल को चेंज करा रहे एक डेटा टाइप से दूसरी डेटा टाइप में और कौन सी डेटा टाइप में चेंज कराना चाह रहा हूँ। मैं चाहता हूँ ये मेरे पास डेटा टाइप एनी मैंने मेंशन की थी, लेकिन अब मैं एनी नहीं करना चाहता। अब मैं चाहता हूँ ये मेरी डेटा टाइप जो हो वो एक अदद स्ट्रिंग हो।
तो मैंने स्ट्रिंग लिख दिया। और अब ये डॉट लेंथ की क्या बात है यार, ये डॉट लेंथ क्या आ गया, ये कौन सी वाला का नाम है डॉट लेंथ। डॉट लेंथ एरे में हम पढ़ चुके हैं, दोबारा से जिन्होंने नहीं पढ़ा उसको मैं बता देता हूँ। अब ये डॉट लेंथ जो है ना, डॉट लेंथ का मतलब होता है जो भी आपके पास ऊपर का काम है ना वो पूरा ले लो, यानी कि इसके अंदर जो मैंने डबल कोट के अंदर जो भी लिखा है ना, अभी तो सिंगल लाइन है, अभी कोई सी बड़ी सी भी लाइन हम लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने लिख दी हेलो बाबर, कहाँ जा रहे हो, ठीक है, तो एक लाइन लिख दी बड़ी सी। अब जो है इस स्ट्रिंग के अंदर यानी इसके अंदर जो भी स्टोर हुआ ना, ये पूरी लाइन को डॉट लेंथ लेगा। डॉट लेंथ क्या करेगा, इस पूरे के अंदर जो भी लिखा हुआ होगा उस पूरे को लेगा। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक लफ्ज़ को लेके छोड़ दे, हमने उसको मेंशन कर दिया डॉट लेंथ, जो भी इसके अंदर पूरा होगा, जहाँ तक भी होगा, जितनी भी लाइन होगी, जितने भी वर्ड्स होगा, ये सबको कवर करेगा, ठीक है। ये सिंपल सी बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी डॉट लेंथ। और नीचे फिर आपको तो ये हमारा काम कंप्लीट हो गया। इसको आप चला के भी देख सकते हैं, डेटा टाइप जो है चेंज हो गए। सिर्फ मेन आउटपुट को तो पता है आपको ये लाइन आने वाली है, लेकिन मेन जो था हमने एक्सप्लिसिट कास्टिंग पढ़ ली है अच्छे से स्टेप 06, तो आपको पता चल गया होगा एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग है क्या और इसके दो सिंटैक्स है, ये भी आपने अच्छे से देख लिए। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारा है एनम का। एनम को डिस्कस कर लेते भाई। ये एनम किस भला का नाम है, ये एनम क्या है, किस लिए यूज़ कर रहे होते हैं ये एनम को। तो सबसे पहले मैं एनम का जो है सिंटैक्स बॉडी कॉपी कर लेता हूँ, यानी कि सर्जिया की रेपो का वर्क जो है हमारे पास, इसको हम कॉपी कर लेते हैं। 7A है हमारे पास और इसको हम पेस्ट करवा देते हैं 7A को। आई थिंक इट विल बेटर हियर टू पेस्ट हियर। अब मैंने पेस्ट करा दिया और अब जो है हम क्या डिस्कस करने वाले हैं भाई, इसको मैं कर लेता हूँ नीचे। 7A एनम है। अच्छा, एनम के यूज़ कर रहे हैं तो सिंटैक्स तो पता होना चाहिए, उसके साथ साथ आपको यूज़ भी पता होना चाहिए। हमने स्प्लिट कास्टिंग का तो पढ़ लिया था कि भाई स्प्लिट कास्टिंग वेरिएबल के एक डेटा टाइप से दूसरी डेटा टाइप में चेंज कराने को कहते हैं टाइप कास्टिंग, और एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग के लिए यूज़ कर रहे होते हैं हम एस। लेकिन अगर बात की जाए एनम की तो आप बोलेंगे एनम का यूज़ क्या है, एनम किस लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। एनम का जो यूज़ है वो है हमारे पास चूज वन प्रॉपर्टी फ्रॉम मल्टीपल ऑप्शन। अगर एक प्रॉपर्टी है और उस प्रॉपर्टी के अंदर बहुत सारे हम ऑप्शन देना चाहते हैं, ठीक है, ये प्रॉपर्टी एक है लेकिन ऑप्शन हम क्या दे रहे हैं, मल्टीपल ऑप्शन दे रहे हैं, तो ऐसी सूरत हाल में हम एनम का यूज़ कर रहे हैं। अब आपको एग्जाम्पल भी दिख रही होगी, एनम में मैंने कलर लिया और कलर में प्रॉपर्टी तो एक है लेकिन मैंने ऑप्शन ज़्यादा दे दिए, रेड भी दे दिया, ग्रीन भी दे दिया, ब्लू भी दे दिया, और चाहे तो आप बहुत सारे भी कलर दे सकते हैं। मतलब मल्टीपल ऑप्शन है, यानी दो या दो से, मल्टी का मतलब मल्टीपल का मतलब होता है दो या दो से ज़्यादा ऑप्शन आ रहे हैं। तो प्रॉपर्टी एक है लेकिन ऑप्शन मल्टीपल है, तो ऐसी सूरत में हम एनम का यूज़ कर रहे होते हैं। और सबसे बड़ा यूज़ एनम का हमारे पास, अगर हम पूछे वेबसाइट में किस लिए यूज़ कर रहे होते हैं एनम का, ये तो बात क्लियर हो गई। सबसे बड़ा यूज़ है, या आपने कुछ वेबसाइट देखी होगी पेड वेबसाइट, जो उनमें ऑप्शन हो रहा होता है कि आप हमारी ये वाली एक चीज़ बाय करेंगे पर कर ले तो हम आपको ये वाले ऑप्शन मज़ीद देंगे, ठीक है। तो ऐसी सूरत हाल में वो जो वेबसाइट बनी हुई होती है ना, तो वो किससे बनी हुई होती है, वो एनम से बनी हुई होती है। एनम जो है ऑप्शन मज़ीद दे रहा होता है। देखा होगा आपने कि आपको लॉगिन का ऑप्शन दे रहे होते हैं, बोल देते हैं लॉगिन करें, और फिर आपको वो पेमेंट वगैरह के भी ऑप्शन देते हैं कि आप पेड करें। लेकिन मेन टारगेट ये है कि कुछ चीज़, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने छुपाई हुई होती है वेबसाइट के अंदर, यानी बहुत सी चीज़ें हम जब फ्री जो यूज़र आ रहे होते हैं उनको सब चीज़ें नज़र नहीं आ रही होती। मैं पेड वेबसाइट की बात कर रहा हूँ कि उन्होंने जो उन्होंने ऑप्शन दिया होता है कि पेड वर्जन लेंगे हमारा तो हम आपको ये चीज़ें, ये ऑफ़र है, ये चीज़ें हम आपको देंगे। लेकिन जब हम खरीद लेते हैं तो फिर उसके बाद वो ऑप्शन हमें नज़र आ रहे होते हैं। तो वो वर्क कैसे कर रहा होता है, वो वर्क एनम ही के थ्रू करवा रहे होते हैं कि जो ऑप्शन उन्होंने हाइड किए हुए वो एनम का ही इस्तेमाल करते हुए हाइड करते हो। अब जैसे एग्जाम्पल हमने लिए,
ये तो आपको क्लियर होगी। ये यहाँ पे जो रेपो के अंदर है बिल्कुल सिंपल सी एग्जांपल है, कोई हाई फाई मुश्किल एग्जांपल नहीं है। एनम लिया, एनम के अंदर एक कलर स्टोर करा दिए, कलर के अंदर 3 कलर डाल दिए, स्टार्ट विद 0, ये जो है 0 से स्टार्ट होगा, यानी पहला जो होगा 0 होगा, फिर दूसरा 1 और दूसरा 2। ठीक है, तो इंडेक्स नंबर की तरह ये वही बात है। इसके बाद उन्होंने क्या बोला, var c कॉलन कलर डॉट ग्रीन। अगर आप कोई से कलर स्पेसिफिक चाहते हैं, आपको मैं दिखा भी दूं, कलर डॉट, जैसे मैं डॉट लिखूंगा तो मुझे 3 ऑप्शन दे रही है। देखिए ब्लू ग्रीन रेड 3 ऑप्शन दे रहा है, क्योंकि मैंने इसके अंदर जितने भी प्रॉपर्टी के अंदर जो भी मल्टीपल ऑप्शन स्टोर करा है, क्योंकि एनम का काम ही ये मल्टीपल ऑप्शन स्टोर कराना, तो ये मुझे सारे ऑप्शन दे रहा है। जो भी मैं कॉल करना चाहता हूँ, मैं प्रिंट कराना चाहता हूँ आउटपुट में, वो मैं सेलेक्ट कर लूँगा, वो मेरी मर्जी है। ग्रीन कराना चाह रहे ग्रीन, ब्लू, ठीक है। तो इस तरीके से आप उसको कॉल कर लेंगे। इसी तरीके से एनम का एक और भी यूज़ है हमारे पास, कलर 1। अब पहले हमने कलर से स्टोर कराया था, आपको पता है हम एक नाम से 2 नहीं करा सकते, तो वही बात तो आई। कलर 1 लिया, कलर 1 के बाद हमने बोला, देखिए एरर दे रहा है, शो भी करवा दिया मैंने, कलर 1। कलर 1 के बाद अब मैंने बोला रेड जो है वो बराबर है 1 के, रेड इज इक्वल टू 1, ग्रीन कॉमा ब्लू। 3 इस दफ़ा भी 3 कलर स्टोर करा दिया, लेकिन खास बात यह है कि मैंने रेड को जो है 1 से स्टार्ट लिया, रेड इज इक्वल टू 1 के बराबर ले लिया। तो वार कलर नेम ले लिए मैंने, कलर नेम बता दिया स्ट्रिंग है, और कलर 1 मैंने बोल दिया कलर 1 और 2। तो इसको मैं एक बार प्रिंट करा के दिखा देता हूँ console.log के अंदर, ताकि ये एग्जाम्पल जो है आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। कंट्रोल तो आप देख सकते हैं ये इसका जो आउटपुट आ रहा है वो ग्रीन आ रहा है, और 4 भी आया है। 4 जो आया वो इस वजह से आया क्योंकि नीचे की एग्जाम्पल को मैंने कमेंट नहीं किया हुआ था, तो इस वजह से उसने 4 दिया है। यहाँ मेन जो इसने जो आउटपुट है ना वो एक ग्रीन आया है। ये ग्रीन किस वजह से आया है, ग्रीन इस वजह से आया क्योंकि इंडेक्स नंबर जो है ना वो इसका, वो इंडेक्स नंबर हमारे पास है इसका 0 से स्टार्ट होता है, इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट होता है। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है स्टार्ट विद 0, लेकिन ये किस सूरत में होता है, उस सूरत में होता है जब बाय डिफ़ॉल्ट, यानी कि जब हम छेड़खानी नहीं करते। जब हम छेड़खानी कर देते तो फिर ये इंडेक्स नंबर उसी से स्टार्ट होगा जो हमने सेट किया। अभी हमने जब सेट नहीं किया तो बाय डिफ़ॉल्ट 0 से होगा, यानी रेड के लिए 0, ग्रीन के लिए 1 और ब्लू के लिए 2। तो अब ये कॉल करने का तरीका तो एक आपने देख लिया था ऊपर, कलर डॉट ग्रीन से मैं कॉल करने का बताया था मैंने कि कलर डॉट ग्रीन से जो है आप कलर डॉट के आगे आपको खुद ही ऑप्शन दे देते हैं, आप सेलेक्ट कर लेते जो भी अंदर है। लेकिन अब जो है इस वाले में जो है, इस वाले एग्जाम्पल के अंदर लाइन नंबर 299 में हमने जो है बाय डिफ़ॉल्ट 0 जो था उसको हमने छेड़ दिया है, और हमने बोल दिया रेड इज इक्वल टू 1। जब रेड को 1 दिया है तो ग्रीन ऑटोमेटिकली 2 चले जाएगा, और ब्लू 3, और आगे जो भी होते हैं वो इसके हिसाब से चलते रहते हैं। तो मैं माउस का होवर भी कर रहा हूँ, तो इसने बोला रेड 1 है। ग्रीन को मैंने कोई असाइन नहीं किया, लेकिन VS कोड एडिटर खुद ही बता रहा है कि ग्रीन 2 है, और ब्लू को जब मैं जाता हूँ तो ब्लू 3 है। तो आपको पता चलिए होगा जब मैंने वार कलर नेम से एक स्ट्रिंग बनाई है और उसको मैंने बोला कि भाई कलर 1, यानी ये जो मैंने स्टोर कराया था कलर 1, और मैं कॉल करवाना चाहता हूँ, अब मुझे नंबर देना होगा, तो मैंने दे दिया 2। तो आपको पता चल कुछ चुका होगा, 2 में ग्रीन प्रिंट होगा क्योंकि मैंने माउस का होवर करके दिखा दिया था कि कलर डॉट ग्रीन को असाइन हो गया है 2, यानी ये इंडेक्स नंबर असाइन कर देगा। कॉल किस तरीके से करेंगे ये समझ रहे बस में। तो console.log की मदद से अगर हम इसको फिर कॉल करेंगे तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कलर नेम, तो कलर नेम लिखा तो इसने ये आंसर दिया है ग्रीन, और अगर मैं यहाँ पे 3 कर देता हूँ तो ये आंसर देगा हमारे पास ब्लू। ये इतना तो आपको पता चल गया, और 1 पे रेड। ठीक है, ये एनम की एग्जाम्पल आपको समझ में आ गई होगी। एनम की एक और एग्जाम्पल भी है। यहाँ पे हमने क्या किया कि अब कैन असाइन वैल्यू टू ऑल्स, अब हम खुद से असाइन कर रहे हैं और सबकी असाइन कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं, हम खुद से असाइन कर रहे हैं और सबकी असाइन कर रहे हैं वैल्यू। तो मैंने एनम बोला कलर रेड ग्रीन ब्लू और सबकी असाइन कर दी 1 2 और 3 खाने के बाद क्योंकि भूख लग रही थी हमने 3 खा लिया इस रेपो के अंदर और 4 दिया डायरेक्ट। कोई मसला नहीं, असाइन कर रहे तो हमारी मर्जी हमारे हाथ में होता है, अपनी मर्जी से जो काम करना चाहे कर सकते हैं। वार से हमने बोला कलर इंडेक्स इज इक्वल टू कलर 2। अब मैंने जो कॉल कराया वो ब्लू कॉल कराया, अब मैंने जो कॉल करवाया वो मैंने ब्लू कॉल करवाया। अब मैंने, आप देख सकते हैं मैंने मिटाया, दिखा मुझे ऑप्शन दे रहा है ब्लू ग्रीन रेड।
तो अब हम सिलेक्ट कर लेते, जो हमारी पसंद का होगा वो सिलेक्ट कर लिया, ब्लू। कंसोल डॉट लॉग कलर इंडेक्स, ये हमारे पास फिर मैंने प्रिंट करा दिया कलर इंडेक्स यानी कि ब्लू। अब तो ये प्रिंट क्या कराएगा, ये इसका जो इंडेक्स नंबर प्रिंट करा देगा 4। तो ये जो आंसर आया था 4 वो इस वजह से आंसर आया था क्योंकि इधर मैंने कंसोल डॉट लॉग करवाया हुआ था। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो चुका होगा आपको कि इंडेक्स नंबर, हमने एनम के अंदर इंडेक्स नंबर की कॉलिंग देखी है कि किस तरीके से कर सकते हैं। 2 मेथड देखे कॉलिंग के, एक तो हम डॉट लगा के जो है कॉल कर सकते हैं, जो भी स्टोर हुआ होगा वो नाम हम ले लेंगे डॉट लगा के। ठीक है, जो जिसके अंदर स्टोर कराया वो लेंगे, कलर के अंदर कराया कलर, और कुछ और होता है तो उसके अंदर डॉट लगा के जो हम कॉल करना चाहते हैं उसको ले लेंगे। दूसरा मेथड जैसे हमने ऑब्जेक्ट में सीखा था, ये वही ऑब्जेक्ट वाली कहानी, ऑब्जेक्ट में भी डॉट लगा के और एक स्क्वायर ब्रैकेट लगा के डबल कोट लगा के फिर हम जो भी कॉल कराना चाहते हैं वो कर देंगे। उससे पहले जिसमें स्टोर कराया वो लगाना लाजमी है। तो ये दोनों मेथड आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे एनम के। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो कॉन्स एनम 7B है, रेपो नंबर 7A कंप्लीट हो चुकी है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं 7B को। 7B हमारे पास क्या कह रही है, इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। 7B में अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास कॉन्स एनम की बात कर रहे हैं, यानी कि अब हम जो है कॉन्स के साथ जो है वो एनम का यूज़ करेंगे। आई थिंक हमने ऊपर की रेपो कमेंट नहीं की जब ये एरर दे रहा है, तो मैं ऊपर की रेपो कमेंट कर देता हूँ। एक साथ काम करने में बस इस बात का ख्याल रखा करें, जो काम कंप्लीट हो जाए उसको कमेंट करके बंद कर दे, छुपा दे, फिर जो काम स्टार्ट हो रहा है उसको लें। अभी भी कुछ ये एरर डिक्लेयर करा रहा है, कहाँ एरर आ रहा है, एरर दिख नहीं रहा, ये एरर है। 1 मिनट, ठीक है, नज़र आ गया ये एरर 2 पे है, वो अभी डिस्कस करेंगे हम ये क्यों आया एरर इसका। तो कॉन्स एनम की बात कर रहे हैं, पहले हम डायरेक्ट एनम यूज़ कर लेते थे और जो स्टोर कराना होता था उसको लिख लेते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। कॉन्स एनम क्या है, पहले आपको कॉन्स लिखना है, याद है ना, ये वही वाला कॉन्स है, लेट और कॉन्स वाला। कॉन्स लिखना है, उसके बाद उसके साथ ही आपको एनम लिखना है, ये पूरा एक ही टर्म है कॉन्स एनम। ठीक है, इसके साथ आपने कलर लगा दिया और अब बोल दिया अपने पास के 3 वही पहले की तरह कर दिया और फिर स्टार्ट विद 0। तो ये तो पूरा वही काम आ गया ऊपर वाला, कोई चेंज नहीं है। जैसे हमने फर्स्ट एग्जांपल की थी ना एनम की, वही है ये, और डॉट करके हमने कॉल कर दिया, रेड ग्रीन ब्लू जो भी कराना चाहते ग्रीन कर दिया। अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो गया, इस वाले एग्जाम्पल में पिछला वाला वर्क काम नहीं कर रहा। कौन सा एनम कलर 1 रेड दे दिया हमने, 1 ग्रीन ब्लू। जब हमने कलर को कॉल कराया 2 को, तो इसने हमारे पास एरर डिक्लेयर करवा दिया। जबकि इस वाले एग्जाम्पल में अगर मैं आपको ऊपर दिखाऊं, इसमें जब मैंने कलर 1 और 3 को जब हम कर रहे थे तो ये एरर शो नहीं कर रहा था हमारे पास। ठीक है, एरर शो नहीं कर रहा था, लेकिन अब जो है ये एरर शो कर रहा है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं ये एरर शो कर रहा है, 2 पे बोल रहा है कि भाई एरर है। तो कॉन्स एनम में हम इस तरीके से यूज़ नहीं कर सकते, एसिस्ट नहीं कर सकते, यानी कि पहले तो हमारे पास एसिस्ट था, हो जाता था, लेकिन कॉन्स एनम हमें इस बात की इजाज़त नहीं देता। जब हमने बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू चेंज की और हमने चाहा कि 2 को हम कॉल करें, तो ये इसने 2 को कॉल नहीं करने दे रहा, ना ये 1 को कॉल करने दे रहा है। तो हम इसमें जो एसिस्ट जो है इस तरीके से नहीं कर सकते, तो हमें या तो ऊपर वाला ही मेथड यूज़ करना पड़ेगा, ये डॉट करके डॉट ग्रीन, यानी कि ये वाला जो है 3 मेथड देख रहे हैं ना हमने ऊपर, तो ये वाला मेथड हमारे पास वर्क नहीं करने वाला। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया, ये अलाउ नहीं है कॉन्स एनम में। हाँ, ये थर्ड मेथड जो हमने लास्ट में देखा था अभी एनम में, कॉन्स एनम में वो ये वाला अलाउ है। क्या कि हम सबकी वैल्यू असाइन कर दें और इसके बाद जिसमें जिस नाम से हमने स्टोर कराया वो लिख दें। कलर 2 के नाम से स्टोर कराया मैंने, कलर 2 लिख दूँ और फिर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैं जो है कलर का नाम दे दूँ, डबल कोट के अंदर जो भी कलर का नाम हम देना चाह रहे हैं, तो ये अलाउ है। ठीक है, तो कहने का मकसद ये है कि 7A और 7B में हमने 3 मेथड देखे। एक तो बाय डिफ़ॉल्ट ये 0 होता है, ये बात समझ में आ गई, और हमने जिस नाम से स्टोर कराया उसमें डॉट लगा के हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। उसका नाम हो गया, कलर डॉट लगा के जो भी एक्सेस करना है उसको हम एक्सेस कर लेंगे।
ठीक है, ये मेथड दोनों में काम कर रहे थे, एनम में भी कॉस एनम में भी। लेकिन हमने कलर का जो इंडेक्स नंबर जो हम कॉल करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, वो एनम में वर्क करता है, लेकिन कॉस एनम उसकी इजाज़त नहीं देता, उसका एक्सेस कॉस एनम के पास नहीं है। ऐसी सूरत में हम सिर्फ एनम ही यूज़ कर सकते हैं, कॉस एनम यूज़ नहीं करेंगे। थर्ड मेथड जो हमने देखा वो था कि जो भी नाम आपने जिसमें भी आपने स्टोर कराया है वो नाम देंगे और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डबल कोट लगाकर जो भी आप एक्सेस करना चाहते हैं वो नेम आप दे देंगे। ये वर्क भी एनम में भी काम कर रहा है और कॉस एनम दोनों में वर्क काम कर रहा है। ठीक है, तो दो चीज़ें ऐसी है जो कि दोनों में चल रही है, सिर्फ एक मेथड एनम में चल रहा है और नहीं चला। तो अगर हम सिंपल इसका समराइज करें तो समराइज ये है कि एनम के अंदर 3 मेथड हैं एक्सेस करने के लिए। जो भी आपने स्टोर कराया आप उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हम एनम सिर्फ एनम का इस्तेमाल करके 3 अलग अलग मेथड से एक्सेस कर सकते हैं। कॉस एनम में ऐसा नहीं है। कॉस एनम के लिए ज़रूरी है कि जो 2 मेथड जो लीगल 2 मेथड है वही इस्तेमाल किए जाए। शुक्रिया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दे, वरना मुझे भी एनम लगाना पड़ेगा और फिर बहुत सा कंटेंट जो है सिर्फ उन सब्सक्राइबर के लिए रखना पड़ेगा। अल्लाह हाफिज़।